शांति। 28 मार्च 2026 गीत चला है। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, क्या क्या से क्या बनाने आए हैं? जी जी, मनुष्य से देवता या असुर से देवता? ऐसा क्यों? इनमें क्या अंतर है? असुर से देवता या मनुष्य से देवता, दोनों चीज बोलते हैं, ध्यान रखना। और अभी की बातें हैं 100% सामने आने वाली हैं। हाँ, क्या अंतर है? मनुष्य देवता, मनुष्य से देवता और असुर से देवता। मुखड़ा देख ले प्राणी। बोलो। बाप तुमको मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, बाप तुमको असुर से देवता बनाने आए हैं। बोलो। मनुष्य मनन चिंतन करते हैं और अगर आपको आपके आसुरी संस्कार दिख ही नहीं रहे और सामने वाला स्पष्ट देख पा रहा है, सोचो आप, ब्राह्मणों की गति कि आपको नहीं दिख रहे, लेकिन हर एक महसूस कर पा रहा है कि इनकी चलन में कोई परिवर्तन नहीं। सोचो कितनी बड़ी बात है। और एक का मंथन हो रहा है अपनी चलन के ऊपर। चलन आसुरी थी, कोई बड़ी बात नहीं, दुखदाई थी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रियलाइज कर रही है आत्मा और फिर रिवाइज भी कर रही है। केवल रियलाइज नहीं, बार बार रिवाइज कर रही है। बहुत अंतर है। अब मुखड़ा देख ले पुरानी। मुरली में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे हमको मालूम पड़े कि हमारी जो यात्रा है देवता बनने की, हम कहाँ तक पहुंचे हैं? कितना पाप का बोझा कम हुआ है या और बढ़ रहा है? ऐसा भी तो होता है। पाप का बोझा कम भी होता है, लेकिन कई बार बढ़ता भी है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई ठेका उठा लिया तुम्हारा। कैसे मालूम पड़ा? हाँ जी, हाँ, याद तुम्हारे दिन प्रतिदिन सहज भक्ति मार्ग वाली नहीं। इसलिए मुरली में क्या बोला है? जब तुम्हारी, अरे नीचे ही सबसे पहले जो बोला है, तत्व प्रधान से नीचे कहाँ? 8 घंटे में तुम तत्व सामान्य जब पहुंचते हैं तो कर्मेंद्रियां शांत कैसे हो जाती हैं? कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं, नहीं तो मरने पर आ गए 34 में तो भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं और याद करते थे 8 घंटे। सोचो आप, कितनी सूक्ष्म होगी गति। 34 आ गया, कभी हमारा चार्ट कम नहीं हुआ, लेकिन वैसे के वैसे और ही खंगरेंट, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं होता ऐसी आत्मा को। महसूसता की पावर इसकी खत्म हो गई। परवश है ये आत्मा कि नहीं हो सकता, बहुत इसने ताकत लगा के देख ली। सोचो आप, नहीं तो आज आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, 8-10 घंटे की मेहनत से कितने रिजल्ट निकलती है? 4 घंटे की रिजल्ट निकलती है। ये है अपनी आत्मा को घिसना, अपनी आत्मा को पावरफुल बनाना, ताकि जो भी कमी कमजोरी से आपको परवश हो रहे हैं वो पकड़ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, उसके ऊपर आप काम करें, दूसरे आपको सर्टिफिकेट दें। सोचो आप, आपके स्वभाव में पहले से परिवर्तन है। हाँ,
दूसरे सर्टिफिकेट देंगे। आपका वाइब्रेशन कभी छुपता नहीं है, किसी भी तरह का वाइब्रेशन, आप कितना भी गुप्त रहना चाहो कि अंदर को कौन जान सकता है। अरे अंदर का दर्पण कहाँ होता है? तुम्हारे चेहरे से झलकता है, बिल्कुल इतना स्पष्ट होता है, तुमको लगता है कि कैसे दिख सकता है, लेकिन पूरा झलकता है। तुम्हारा वाइब्रेशन वही संकल्प देता है सामने वाले को। इतनी बड़ी साइंस है ये। जो तुम अंदर से हो ना, ऑटोमेटिक सामने वाले को वही संकल्प आता है। तुम्हारा ढोंग तो उसको ढोंग ही टच होगा, तुम्हारी प्योरिटी तो उसको प्योरिटी ही टच होगी। सोचो आप, इतनी बड़ी साइंस है ये। इसलिए अपने आप को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई को झुटला नहीं सकते। ये है ओरिजिनल याद। जितना तुम सूक्ष्म बनते जाते हो, जितना तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो रहे हैं, उतना क्या होगा? याद तुम्हारी सहज होगी। लेकिन ये जमदे जामदे नहीं होता। अगर जमदे जामदे हो गया तो बड़ी मुसीबत है। क्या? कौन सी? हाँ, सोल प्रवेश की है तुम में, लेकिन ये हकीकत नहीं है। सोल तुमको गैस ही गवारा बना सकती है, लेकिन वो हकीकत नहीं है। क्यों? अर्जुन जैसा महारथी क्या बोल रहा है? ये प्रभु असंभव। यही सबसे मुश्किलात है। कौन सी? मन को अमन करना, ये बहुत मुश्किल है। ये हवा है, इस हवा को कंट्रोल कैसे करें? फिर क्या बोला उसको? अभ्यास और वैराग्य, धैर्यता चाहिए। इसलिए योगी के पास क्या चाहिए? सबसे बड़ा गुण कौन सा है योगी का? धैर्यता। कोई यहाँ पे आशीर्वाद कृपा नहीं है, पढ़ाई है, पढ़ते जाओ और धारण करते जाओ। कई बार दूसरों को देख के हम छटपटाते हैं, मालूम नहीं इसकी विधि कौन सी है, मेरी विधि कमजोर है, इसकी विधि कौन सी एक्यूरेट है, ये उड़ी जा रही है, हम तो कहाँ रह गए, उड़ी जाऊं रे किसी की भी विधि गलत नहीं है, किसी की भी। ब्रह्मा कुमारी कहीं से कहीं आगे कैसे निकल जाती हैं, लास्ट सो फास्ट क्यों रिजल्ट निकलने वाली है उनकी भाई? क्यों? कारण ये हकीकत है जो सामने आने वाली है। क्यों? क्या कारण है कि ब्रह्मा कुमारी को नई दुनिया की हवा भी नहीं होती, लेकिन वो कहां से कहां निकल जाते हैं? कारण हाँ, प्योरिटी की वजह से। जैसे याद में यहाँ तकलीफ होती है कि शायद यहाँ याद में कोई जंप मिल जाएगा, कोई भगवान मिल जाएगा, उसकी कोई दृष्टि मिल जाएगी, शायद क्या हो जाएगा, हम उड़ के कहाँ निकल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पूरा जीवन ही निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास जो भी विधि है, उसी विधि से तुम कहाँ जा रहे हो? जो भी विधि है, उस विधि से ही तुम्हारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्या चेक करना है? हाँ, संकल्पों की गति कितनी कम हो रही है। संकल्पों की गति जितनी तुम कम कर रहे हो, तो समझो उतना ही तुम कहाँ जा रहे हो। ये है हमारा मुखड़ा देखने की विधि। क्यों? यहाँ शरीर की तो बात नहीं। भगवान किसका परिवर्तन करने आया है? आत्मा अर्थात मन बुद्धि। मन बुद्धि का ही परिवर्तन है, तो मन बुद्धि किसमें लगा दे? चाहे थ्रू ब्रह्मा, चाहे थ्रू महादेव, कौन किसको याद करते हैं? एक शिव को याद करते हैं। कोई को लगता है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, शायद वो डायरेक्ट है, करके देख लो। तुम जितना जितना प्योर होगे, स्वतः ही खींचेगा वो। सोचो क्या चाहिए। हाँ, स्वतः ही वो खींचे, या तुम जोर जबरदस्ती करके उसको अव्यक्त को अपने सामने लाओ, फिर उसकी किरणें लो। हकीकत क्या है? स्वतः ही खींचेगा, स्वतः ही। तुम यहाँ नीचे रह ही नहीं सकोगे। लेकिन जितनी जितनी तट उतरेगी, ये है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की विधि। याद की यात्रा है, मुख्य है, यही एक सब्जेक्ट है, दूसरी कोई सब्जेक्ट नहीं है। वो कहते ज्ञान के दर्पण में देखो,
ज्ञान के दर्पण में बहुत एक छोटी लिमिट है। अगर तुम अपने दिव्य गुणों का दर्शन भी करते हो, वो बहुत ही छोटी लिमिट है, उसकी सूक्ष्मता कितनी हो सकती है। अगर अंश भी रह गया तो वो समय तमो प्रधान है, वंश रूप दिखेगा सबको। तो जबकि ज्ञान अपने आप में एक ताकत है, लेकिन अंश इतना सूक्ष्म होता है, तुम उस अंश के ऊपर काम ना कर पाए तो वो क्या कर देगा, तुम्हारा वंश स्वरूप दिखा देगा दुनिया को। इसलिए भस्म कहाँ होते हैं, अंश भी ना रहे, वो है ताकत ज्ञात की यात्रा। इसलिए बाबा ने मुख्य सब्जेक्ट दी है, याद की यात्रा में रहो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। विधि किसी की भी गलत नहीं है, सच्चे दिल पर साहेब राजी, हमेशा याद रखना। इतना बड़ा हमारा ब्राह्मणों का विश्व है, लाखों ब्राह्मण हैं, चाहे एडवांस में हो चाहे ब्रह्मा कुमारीज में हो, लाखों हैं। सच्चे दिल पर वो साहब राजी ही है। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हर एक को देख रहा है। कम से कम नई दुनिया में तो इतना समझदार बन जाओगे, यहाँ कोई लॉटरी नहीं लगती है। यहाँ होता क्या है, एक सच्चाई मिलती है तुमको, एक समझ मिलती है बस। पहले अंधश्रद्धा थी, भक्ति मार्ग था, तो वो मुर्दाबाद सदा ही था। लेकिन अब भक्ति मार्ग नहीं है, धीरे धीरे तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म होता जाता है। ज्ञानी तो आत्मा था, समझदार। तुम जितना समझदार बनते जाते हो, उतनी तुम्हारी आत्मा का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए बाबा भी कहते हैं, अगर भक्ति मार्ग का अंश भी रह गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। और तुम्हारा लक्ष्य क्या है, शरीर छोड़ना, शरीर छोड़ के अपनी तरह के जो संस्कार धारण किए वो संस्कार ले जाना, या शरीर रहते रहते सतो प्रधान बन कहाँ जाना, सतो प्रधान बाप के पास। तो वो तुमको लेने आया है, कितनी बड़ी बात है। साधारण बात है, यात्रा है, मेहनत भी है। क्यों 16,000 ही पास होते हैं, लाखों पढ़ाई पढ़ते हैं, तो कुछ मेहनत होनी चाहिए ना। मेहनत कौन सी है, मन बुद्धि की मेहनत है। कर्म अपनी जगह चलता रहे, कर्म से छूटने से नहीं, कर्म संन्यास करने से कभी भी सिद्धि स्वरूप नहीं होते। कर्म तुम्हारा वही हो, लेकिन मन बुद्धि का तुम्हारा जहां तुम लगाना चाहो, जिस रूप से लगाना चाहो, वहां धीरे धीरे लगने लगे, ये है तपस्या। तो मुखड़ा देख ले प्राणी, ये जो तुमको दर्पण दिया है, ये एक्यूरेट दर्पण है कि सतो सामान्य अवस्था के हमारी इंटरनल स्टेज, वो है थर्मामीटर। फिर वहां से सतो प्रधान अवस्था, सतो प्रधान अवस्था की भी पराकाष्ठा, वहां से हाई जंप लेके तुम कहाँ पहुंच जाते हो, कलातीत। कलातीत को हो या परम धाम को। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर के बच्चों ने गीत सुना, खट्टों ने नहीं। खट्टे और मीठों में अंतर क्या है? हाँ, खट्टा अर्थात, मीठा अर्थात मीठा स्वभाव, खट्टा स्वभाव, ये है क्या? तुम्हारे में खटास है मिठास है, कहाँ से मालूम पड़ता है? वाचा से, हाँ, तुम्हारे बोल से। इसलिए कई बार होते हैं ना, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, अक्सर क्या करते हैं, तो उनके घर में रहने वाले ही बार बार उनको सर्टिफिकेट देते हैं। कौन सा? इतना तुम चल रही हो, इतने समय से चल रही हो, तुम्हारे बोल में ही परिवर्तन है, ऐसे फट पड़ती हो छोटी सी बात में। तो वो खट्टे हैं मीठे हैं? हाँ, खट्टे हैं, लेकिन कब खट्टे हैं? अगर हर बार बरस पड़ रहे हैं। पहले अक्सर बरसती थी, अब कम से हफ्ते में एक आध बार बरसती है, तो भी उनको खट्टाइस लगती है। फिर महीने में एक आध बार बरसती है, तो भी कहते हैं खट्टी है। लेकिन तुमको नहीं अपने आप को भी हीनता पैदा करनी, लेकिन ये तो देखना है खटास लगातार बरकरार है या खटास में अंतर आ रहा है। अगर अंतर आ रहा है तो कोई चिंता नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगी, खटास रहेगी ही नहीं। तब क्या कहेंगे, मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। कहाँ बैठे हैं ये सेंटर? ये सेंटर क्या होता है जी? ये सभी सेंटर्स हैं, वर्ल्ड लेवल पे क्या है ये, सेंटर्स हैं।
लेकिन सेंटर में क्या होता है? हैं जी, राजधानी होती है। दिल्ली सेंटर है क्या? हाँ, दिल्ली के स्टेशन कहाँ है? दिल्ली को क्या कहते हैं? अरे शरीर में दिल्ली कहाँ है? दिल है। सेंटर कहाँ है? सेंटर में क्या होता है? नाभि। वाह, नाभि कुंड है। तो मीठे मीठे सभी सेंटर के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं। दिल्ली तो कब्रिस्तान बनने जा रही है, वो क्या देखेंगे? जो दिल्ली खुद ही कब्रिस्तान बनने जा रही है, वहां का वायुमंडल इतना तामसी है, वो कभी देख सकेंगे? तो किनको देखना है? हाँ, वो सेंटर पॉइंट जहां पे उस नाभि कुंड से कितने जुड़ते हैं धीरे धीरे? 16,000। तो देख लो कि कितने पुण्य हैं और कितने पाप मीचे हैं। पुण्य आत्मा बनते जाएंगे तो क्या निशानी है? याद सहज होती जाएगी। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन, एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सब में है पाप। क्यों है? हाँ, वो पुनर्जन्म में नहीं आता, जन्म तो लेता है। जन्म कब होता है उसका? एक ही जन्म होता है, इसलिए क्या मनाते हैं? शिव जयंती। लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता। बाकी सभी में है पाप। यह तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, शरीर में, शरीर में नहीं। क्या मतलब? शरीर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है क्या करने का? पाप और पुण्य का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन करता कौन है? आत्मा। इसलिए कहते हैं पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहां सब आत्माएं पतित हैं, पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? जब कोई चीज पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं। क्या विशेषता होती है? पूरा सोख लेता है, वह सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है। सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं, हमारे गंदगी को सोख नहीं सकता सिवाय उस एक के। वह तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते हैं और ही पतित हुए हैं। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे से छोटी एक बिंदी। सोचो, इतनी सूक्ष्म बिंदी, और तुमको पूरा क्या कर लेता है? कचरा तुम्हारा सोख लेता है। कैसे सोख लेता है तुम्हारा कचरा? जब तक वो पेपर ना चिपके नहीं सोखता। ध्यान रखना, लेके बैठे रहो पेपरों का बंडल, कहीं का कचरा नहीं उसकी तरफ बढ़ता है। कब? हाँ, जब वो टच होता है तब सोखता है। तो तुम्हारी आत्मा में है कचरा या शरीर में है? आत्मा अर्थात मन बुद्धि। जब तक तुम्हारी मन बुद्धि उससे टच नहीं होती है वो सोखता नहीं है। ये भी कंडीशन है, नहीं तो बैठे रहो भक्ति मार की तरह, आज नहीं तो कल सोख ही लेगा। तो पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे से छोटी एक बिंदी, सबका पाप नष्ट करते हैं। ये तो गारंटी ले रहे हैं, ठप्पा लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से? प्रश्न पूछा। कौन सी युक्ति है? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। मैं तो चैतन्य हूं ना। तुम्हारी आत्मा भी क्या है? चैतन्य है। मैं भी चैतन्य हूं ना। क्या करो?
और तुम कहते हो वो है थमला, क्या याद करो इनको। और वो क्या कह रहे हैं, मैं चैतन्य हूं ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। इतनी बड़ी तकलीफ देते हैं, कहते और कोई तकलीफ बची ही नहीं। इससे बड़ी कोई तकलीफ हो सकती है? अपने मन को रोकने बैठो, बाप रे बाप, ये छोटी मोटी तकलीफ है क्या? तो और कोई तकलीफ नहीं दी। तुम मेले करो, जाके प्रदर्शनियां करो, भाषण करो, वीआईपी सेवा करो, नेताओं के बाद धक्के खाओ, कोई तकलीफ तुमको नहीं दी। लेकिन बड़े से बड़ी तकलीफ दी है तुमको, ध्यान रखना, जहां सब नाक रगड़ देते हैं। क्या करते हैं? जहां सब नाक रगड़ दें, तो छोटी तकलीफ है बड़ी तकलीफ है? और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूं। तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी है। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। और कितना सुंदर वरदान दिया है। गीता में क्या बोला? हाँ, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या करो? देह सहित, हाँ, सब संबंधों को भूल, केवल एक मुझको याद करो। अब हर एक अपने दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं। याद से कितने पाप मिटे हैं? थर्मामीटर लगा के देखें, तुमको पहचान मिल गई है। तो सामान्य क्या होती है, रजो का आदि क्या होता है, जहां से सतो की शुरुआत होती है। फिर सतो का आदि क्या होती है, जहां से सतो प्रधानता की शुरुआत होती है। फिर सतो प्रधानता की पराकाष्ठा क्या होती है, जहां से जंप लेके तुम कहां जाते हो? परमधाम जाते हो। इसलिए बोला हर एक अपने दिल से पूछे कि याद से कितने पाप कटे हैं और कितने हमने किए हैं। वाह, एक होते हैं पिछले जन्म के, और एक होते हैं बाप का बनने के बाद किए हैं। माना कितना गुना पाप चढ़ता है? 100 गुना। बाकी कितने पाप रहे हैं? इसका मतलब कितना अलर्ट रहना चाहिए। पिछलों की चिंता नहीं, जो दिखते ही नहीं है उसकी चिंता हम क्यों करें? जो दिखते नहीं उसकी कोई चिंता नहीं करनी है, वो है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। बस क्या ना हो, हाँ, पाप हो ना। फिर जितना भी तुम याद कर रहे हो, जितना भी, उतना क्या हो रहा है? स्वच्छता हो रही है, सफाई हो ही रही है। और सबसे बड़ा पाप क्या बताया है? सबसे बड़ा पाप है देवहान, तो शांति रखो थोड़ा, है कौन सा भी? हाँ, काम विकार, हाँ, यह सबसे बड़ा पाप। ना, क्रोध इतना बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा विकार कौन सा होता है? काम विकार। सोचो, मनसा में तूफान आए, कोई वैल्यू नहीं, कोई चिंता नहीं। क्या कहा? मनसा में कितने भी तूफान आए, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, तो तुम्हारा कोई भी पाप कर्म नहीं बनता। और जब तक तुम ब्राह्मण नहीं बने हो, तब तक कोई ब्राह्मण, जब तक नहीं, ब्राह्मण कब बनते हैं? अरे जब ज्ञान मिलता है, जब 7 दिन का कोर्स होता है, जब तुम्हें समझ मिलती है, तब कहलाते हो ब्राह्मण। उससे पहले का कोई हिसाब किताब नहीं होता। क्या है? उससे पहले का जीवन क्या था? शूद्र जीवन था। शूद्र से क्या बन जाते हो? ब्राह्मण। ब्राह्मण बनने के बाद बाबा फिर तुमको अटेंशन दिलवाते हैं। तो यह मालूम कैसे पड़े? दूसरों को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। सबको यह राय देना तो अच्छा है ना। यह भी वंडर है, जिनको राय देते हैं वह तो बाप को याद करने में लग जाते हैं, और राय देने वाले खुद याद नहीं करते, इसलिए पाप करते नहीं। ये भी अजीब है। इससे क्या अच्छा है? कम से कम राय मत दो। राय साहब कब बनो? हाँ, जब खुद याद करो, तब तुम राय दो। फिर उससे क्या होगा? तो और ही तुम्हारा सबसे बड़ी सेवा बताई है, कौन सी? एक दो को बाप की याद दिलाना। तो पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देह अभिमान का तो पहले नंबर पाप है, जो सबसे खराब है। और सबसे बाद में क्या जाता है? देहभान।
आत्म भान को पूरी तरह से आने में और देह भान को पूरी तरह से जाने में टाइम लगता है, नहीं लगता? देह भान की वजह से क्या आया है मोटे रूप में? 5 विकार। जितना जितना तुम्हारा देह भान कम होता जाता है उतना क्या होगा? धीरे धीरे ये 5 विकार कम होंगे, खत्म नहीं होंगे। क्या होंगे? पहले कम होते जाएंगे। कम होते जाएंगे तो तुम्हारी याद की यात्रा बढ़ती जाएगी। इसलिए कहते हैं तप में बहुत ताकत है। और बाबा ने साधारण शब्दों में रोज की रोज बोल देते हैं। क्या रोज की रोज बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आत्मा समुझ याद को। वो क्या बोलते हैं इससे रिलेटेड? जितना तुम याद करते हो उतना पवित्र बनते जाते हो। सोचो वहां जितने सेकंड जितने मिनट तुम याद की मेहनत कर रहे हो उतने सेकंड उतने मिनट तुम क्या हो रहे हो? पावन बन रहे हो। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना माम एकम याद करोगे जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह भस्म होगी, अंश भी नहीं रहेगा। याद करना है, औरों को भी यह रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। जो जहां भी है उसके साथ क्या बहस करने की जरूरत नहीं है कि हमारे भगवान जी पावरफुल हैं, यहाँ के याद सीखो। ये दुर्गति है, ये क्या है? ये दुर्गतिपना है। जो जहां भी है बस क्या करे? याद करे। वहीं से क्या हो रही है? उसकी सदगति होगी ही होगी। होनी ही है, कायदा ही है। वो सबका बाप है। ऐसा नहीं ब्रह्मा कुमारी ने ठेका ले लिया उनका बाप है, या एडवांस वालों ने ठेका ले लिया उनका बाप है। क्या है वो? वो सबका बाप है। जो भी जितना भी याद कर रहा है उसकी क्या हो रही है? सदगति हो ही रही है। तो सबसे बड़ी सेवा औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। इस धंधे में ही लग जाओ। अंतिम समय है। कौन से धंधे में लग जाओ? एक दो को बाप की याद दिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। औरों को भी यह समझाना है कि बाप को याद करो तो तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी यह बताना कि पतित पावन एक है। इसलिए उस पतित पावन एक ने जो हमारे भगवान हैं उनको भी पहले पहले क्या किया? पावन बनाया। इसलिए अक्सर भगवान को क्या बोलना पड़ता है? कृष्ण को भी पहले पहले क्या किया है? चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे बुद्ध क्राइस्ट, ये सब क्या है? ये कब वर्षा लेते हैं? संगम युग पे वर्षा लेते हैं। उस एक के द्वारा इन सबको भी वर्षा मिलता है। तो मुझ एक को याद करो। भल तुम ज्ञान नदियां अनेक हो लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो। वह एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वह है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, यह एक ही बात डिफिकल्ट है। क्या बोला? उस एक को याद करना। जब एक को याद करने बैठेंगे तो क्या आएगा बीच बीच में? दूसरे मित्र संबंधी भी आएंगे ही आएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको हटाना। और फिर आत्मा समझ माना देही अभिमानी। देह रहेगी, देह रहते रहते ही तुमको क्या इमर्ज करना है? मैं देह नहीं हूं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं। उस स्वरूप में टिकने की कोशिश करना, तब जाके इसमें डिफिकल्टी है। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर के बच्चे हैं। तुम तो खास, लेकिन सबके सब जितने भी सेंटर हैं थ्रू आउट वर्ल्ड पे, उन सब के लिए बाबा कहते हैं। इसलिए जो जहां है उसको क्या कराना चाहिए? हाँ, याद। क्योंकि अंतिम समय है, बहुत दुखदाई समय है, दुखों के पहाड़ों की बात है। और ब्राह्मण सब पुण्यात्माएं होते हैं। पुण्यात्माएं होती हैं तभी भगवान को पहचान पाते हैं। भले ही वो कहें ज्योति बिंदु है, लेकिन दुनिया ने नहीं माना है, इसलिए दुनिया को पुण्यात्मा नहीं कहेंगे। लेकिन जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं उनको क्या कहेंगे? सब क्या हैं? ये पुण्यात्मा हैं।
बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना, कहाँ अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं। शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना, जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उसको ही बाबा याद करेंगे। वाह, हैं तो सब सेंटर्स, लेकिन हर एक सेंटर की अपनी अपनी फुलवाड़ी है। जो अच्छी फुलवाड़ी होगी, कितनी फुलवाड़ी प्रत्यक्ष होंगी हैं? देवता धर्म की फुलवाड़ी तो कंबाइंड है, बाकी 7। तो जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे, तो जो बड़ा बच्चा होगा उसको याद करेंगे। वो तो कहते हैं बड़ा कहावना अति दुख पावना, और यहाँ बड़ा कहावना अति आकर्षण का केंद्र बनना। फूलों की वैरायटी होती है ना, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है, शिव बाबा को याद करो। यहाँ ज्ञान की कोई दरकार नहीं, टूटा करने का कोई रोल नहीं। क्या ज्ञान किसी की बुद्धि में बैठे ना बैठे, लेकिन भगवान को याद करवाना और करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। वही पतित पावन है, खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए। कौन सी सारी दुनिया के लिए? 800 करोड़ के लिए भी है। उनकी भावना को ही फल मिलता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। खास ब्राह्मणों की दुनिया आम 800 करोड़ का भी क्या करते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। सभी उनको याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है, शिव बाबा को याद करो। बाप ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग हैं वह मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की, मेहनत है, लेकिन असंभव नहीं है। और जितना जितना तुम्हारी प्रैक्टिस होती है, धीरे धीरे क्या होगा? भ्रुकुटी में बैठ के कर्म होंगे। ये प्रैक्टिस की बात है। बाबा को कोई सच बताते नहीं है। कोई कोई चार्ट लिख भेजते हैं, फिर थक जाते हैं। नए होते हैं, सतो प्रधान होता है तो बहुत क्या होता है? नशा होता है, तो चार्ट लिखना शुरू। और फिर जब देखते हैं चार्ट में कोई ऐसी विशेष वृद्धि नहीं, तो फिर क्या आ जाती है? हीन भावना आ जाती है। अरे कोई जमदे जामदे थोड़ी होता है। इसलिए क्या बोलते हैं अक्सर, लंबे काल का अभ्यास अंत में। सोचो तुम्हारी जो जिज्ञासा है उस बीज में टिकने की, उस बीज में टिकने की रिजल्ट भी कब मिलनी है तुमको? जब तुम्हारा अंत काल होगा। तो तब तक क्या करना पड़े? इसलिए सबसे बड़ा गुण है योगियों का धैर्यता। बड़ी मंजिल है। माया नशा एकदम तोड़ डालती है, तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान है, वह छूटता नहीं है। अब ये छोड़ दिया, याद ही छोड़ दिया, तो अब तो कुछ फिर बचा कोई गुंजाइश है? बाप कहते हैं सिर्फ यही धंधा करते रहो, बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। क्या ऐसे तो हम दिन भर कोशिश करते हैं, लेकिन बोल तुमको सबसे बड़ी लिफ्ट कौन सी मिली है? ट्रैफिक कंट्रोल। हाँ, इसका फायदा उठाना चाहिए। ऐसे आधा घंटा चुटकियों में आएगा। सोचो, हर आधे घंटे में अगर 3 से 5 मिनट तुमको चांस मिले और तुम ईमानदारी से उस चांस को लो, ये तुमको निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करेगा आगे चल के। लेकिन अगर वैल्यू दें तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। बस सबसे ऊंच धंधा है यह है, ज्ञान सुनना सुनाना नहीं, बहुत अच्छी क्लासेस कराना नहीं। सबसे ऊंच धंधा कौन सा बताया? हाँ, याद करना और याद कराना। जो खुद याद नहीं करते वह यह धंधा करेंगे ही नहीं। उनको तो क्या पसंद आएगा? ये ज्ञान जल धारण करने वाले जो जानवर बुद्धि हैं, तो वो चिट चैट पसंद आएगी। और जितने भी जानवर बुद्धि हैं वो क्या बोलते हैं एक स्वर में? ज्ञान सुनना सुनाना ही क्या है? योग है। इनसे मिलो।
इसलिए यहाँ थुबेंगे ही नहीं, उनको नया भगवान चाहिए जो कम से कम याद की बात ना करे, वो कम से कम धारणाओं की बात ना करे, वो क्या कौन सी बात करे, हाँ ज्ञान की बात करे बस। उनके हिसाब से ज्ञान का मंथन क्या है, सतो प्रधान है। उनको थोड़ी मालूम कि याद से जब सतो प्रधान अवस्था आत्मा जाते है वहां कैसा मंथन होता है, कितनी सूक्ष्म बुद्धि होती है, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते। बाप की याद यह है योग अग्नि, क्या बाप की याद यह है योग अग्नि जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कहां तक पाप भस्म हुए हैं। कौन पूछता है, किसको पूछता है? बाप पूछता है तुमको। अमृत वेले बैठ के क्या करो, बाप को अपनी रिजल्ट दो, साक्षी होके देखो, चिंता छोड़ के देखो। साक्षी होना माना निश्चिंत होना कि बाप बैठा है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हर एक की दिल को जान सकते हैं, दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं। कैसे? दूसरे को उनकी सर्विस से जान सकते हैं, कैसे? क्या टॉपिक क्या चल रहा है? जो जितना दूसरों को याद दिला रहा है तो जरूर वो खुद करता है। ये स्वतः ही है। जो जितना करता है वो उतना क्या करेगा, याद दिलाएगा ही। दूसरों को रास्ता बताते हैं, बाप को याद करो, वह पतित पावन है। यहां यह तो है पतित तमो प्रधान दुनिया, सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। अभी वापस जाना है, वहां सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। कहां? वहां सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। इसलिए मुरली में बोलते हैं पवित्र बने बिगर कहां नहीं जा सकते, परम धाम जा नहीं सकते। जब पवित्र बने तब घर जाएं। दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं, शिव बाबा को याद करो, यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मूल बड़ी बात है पावन बनना। उनका पावन बनना, शरीर छोड़ के कहां जाते हैं, सूक्ष्म वतन में। और तुम्हारा पावन बनना याद से। शरीर तो बाद में, पहले मन बुद्धि। मनुष्य पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं पतित पावन आओ, आकर के सभी को पावन बनाए साथ ले जाओ। लिखा हुआ भी है, सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं, फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है। बाप रे, कितना बड़ा ड्रामा है। अंडरलाइन कर लो, लिखा हुआ भी है, सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं, फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा कर्तव्य कर दिया? सबको। ये सब कौन है? जिनका ठेका उसने लिया था, जिनके लिए वो आया था, उनको क्या किया, ले गए। अब यहाँ कोई भी रह नहीं सकता। सोचो कैसी परिस्थितियां होंगी। यह भी समझाया है पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। पहले पहले और बाद में अंतर है। पहले पहले जो स्व स्थिति में टिकते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हैं, उन्हीं से सृष्टि की क्या होती है, शुरुआत होती है। बाप जो दवाई देते हैं यह सबके लिए है क्या, लेकिन कड़वी है या मीठी है? अति सुंदर। जो कहेंगे कड़वी अति सुंदर, जो कहेंगे मीठी, ब्रह्मा कुमारी को बहुत मीठी है, ध्यान रखना। यही दवाई जो तुम्हारे लिए कड़वी है उनको बहुत मीठी। आओ ब्रह्मा बाबा हमारे, ऐसे लहराती रहती हैं। गीत चला तो लहराना शुरू और डांस शुरू, तो वो भी तो याद है? वो याद नहीं है क्या? भक्ति मार्ग में भी याद में कितना आनंद लेते हैं, और कहीं कड़वी नहीं है याद। मस्त हो जाते हैं, उनको देख के दूसरे भी मस्त हो जाते हैं, लहराने लगते हैं। क्या वो याद नहीं है क्या? याद है।
भावनाओं का फल मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। भावनाओं का फल मिलता है। किसी देहधारी को याद थोड़ी कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? हाँ, भावनाओं का फल मिलता है। लेकिन तुम्हारी दवाई कड़वी है, दवाई कभी मीठी नहीं होती। ऐसे तो होम्योपैथिक की दवाई मीठी होती है, लेकिन जब जड़ से कचरा निकालती है तो कैसी लगती है? कोई बच्चे होते हैं उनको पसंद नहीं है दवाई कड़वी, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भगे भगे जाएंगे। लेकिन बाबा ने भी स्वीकार किया है होम्योपैथिक दवाई। उसकी विशेषता क्या होती है? जड़ से निकाल के फिर तुम्हारा बुद्धि खराब नहीं होनी चाहिए। जब से मैंने दवाई खानी शुरू की तब से और ही ज्यादा क्या हो रहा है, कचरा पता नहीं कहाँ से और आने लगा, पता नहीं कैसा भगवान मिल गया। हाँ, जितना जितना याद करोगे, इस याद की विशेषता है तुमको अंदर तक अपना कचरा दिखाई देगा। नहीं तो वो याद है ही नहीं। अगर तुमको अपनी गंदगी नहीं दिख रही है तो वास्तविकता याद नहीं है। तो बाप जो दवाई देते हैं यह सबके लिए है। जो भी मिले उसको यही दवाई देनी है। नहीं भी खाए तो जबरदस्ती की बुद्धि में डाल दो। भैया अंतिम समय है, तुम ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो, और ना भी हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, लौकिक दुनिया में भी है तो भी तो फायदा है। आपने ही इष्ट को याद करें, इसमें क्या बुराई है? कोई भक्ति मार्ग में भी है, ज्योति बिंदु को नहीं जानता, अरे उसका फायदा ही होगा। भगवान को जिस रूप से भी याद करे, वो सबका बाप है भाई। क्या है वो? सबका बाप है। हाँ, अंत में हो सकता है उस ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हो जाए, क्योंकि भक्ति का फल क्या है? इसलिए बाबा कहते हैं जबरदस्ती किसी को भी क्या नहीं करना, भक्ति नहीं छुड़वानी, बस उनकी भक्ति और करवाओ, और याद करो, और याद करो, अपने इष्ट को याद करो। अंत में रिजल्ट क्या निकलेगी? अंत मते सो सच्चा भक्त है तो बाप का बन जाएगा। तो उनको यही दवाई देनी है। तुम फादर पास जाना चाहते हो परंतु आत्मा पतित है इसलिए जा नहीं सकती। वो फादर जो दिखता भी नहीं है और तुम जाना चाहते हो उसके पास, तुम्हारी आत्मा ही तुमको नहीं देखती तो फादर को क्या देखोगे? और जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, शरीर अलग और आत्मा अलग, तो वो फादर को देख सकेगा? नहीं सकेगा? नहीं सकेगा, देख सकता है। और वो फादर के पास जाते हैं। पावन बनो तब तो जा सकेंगे। हे आत्माएं, मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो, क्योंकि वहां नहीं लटके रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं? हे आत्माएं, मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा। कहां से? मैं यहां से तुमको ऊपर ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको सुख में ले जाऊंगा। अरे तुम तो वहीं तुम बोलते हो 2 युग मेरे को आराम करना है, अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। ये क्या कह रहे हैं? फिर तुमको सुख में ले जाऊंगा। अच्छे से सुन लो, थमला थमला। फिर तुमको सुख में ले जाऊंगा, फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो। क्या मतलब हुआ भाई? इसलिए उसको शिवालय कहा है। तो क्या है? वो शिवालय है। वहां जब सतयुग होगा वहां नारायण का आलय होगा, नारायण का घर होगा, वो शिवालय नहीं। शिवालय कब हो? जब शिव होना चाहिए, छठे तत्व के साथ शिव होना चाहिए। जब छठे तत्व के साथ हिस्ट्री में, अभी हिस्ट्री में बैठ जाओ। तो जब छठे तत्व के साथ वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जिनके सामने आया तो उनको क्या लाइट का, प्रकाश का शरीर दिखा क्या, या स्थूल शरीर दिखा? स्थूल शरीर था। स्थूल शरीर के द्वारा डायरेक्शंस दी हैं, स्थूल शरीर के द्वारा फिर उन्होंने पूरी अपनी तरह की बायोग्राफी लिखी है। तो सोचो आप, है ब्रह्म महतत्व, छठा महतत्व है, लेकिन ये नहीं है कि तुम्हारे सामने आ नहीं सकता। इसलिए क्या बोला? पहले तुमको ले जाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ, तुमको कैसा लगेगा? चलो यार तुम लोग जाओ, बस ठीक है, इतना ही था, हम भी नहीं जाएंगे। तुम भी क्या कहोगे? हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। कहाँ थे तुम भी अब हमारे? तब जाके उन्होंने मुरली में बोला वो है शिवालय। शिव बाप स्थापन करते हैं तुम्हारे लिए। तो मैं किसको दुख नहीं देता। फिर धीरे धीरे क्या होगा? तुम कहाँ पहुंच जाओगे? दुख धाम में।
वहां तुमने क्या किया मालूम है? तुमको लेके तो आ गए हैं, फिर तुमने क्या किया बोलो? अरे वहां से तुम्हारे साथ नीचे आए हैं, है ना, शिवालय बन गया, फिर तुमने क्या किया? उन्होंने उलाहना दिया है, तुम मेरे को याद ही नहीं करते, मैं पूछते ही नहीं, फिर मैं 2 युग क्या करता हूँ, आराम करता हूँ। तुमने खता की है, उन्होंने नहीं। जैसे होता है ना, कलेक्टर अपने घर में क्या है, बाप है, क्या वैल्यू है क्या? है? मेरे पिताजी कलेक्टर है, कोई नशे में रहते हैं घर वाले? है? मेरे पिताजी एसपी हैं, कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं पिताजी की। घर में तो घर माना घर, तो ऐसे ही वजह साथ में आएगा तो कैसा होगा तुम्हारे लिए? बाप माना बाप, फिर तो तुम भी अपने खेल कूद में हो। फिर धीरे बात छोड़ो यार, अब क्या है, ये आनंद ले रहे हैं, जिस जो आनंद देने इनको आया था वो हो गया, अब मैं चलूं। हाँ वैसे ही समझ लो। बच्चे आनंद ले रहे हैं प्ले स्कूल में, और निश्चिंत, चलो अब चलने दो, कार्यक्रम बढ़िया शुरू हो गया। हर एक अपने को देखो, मैं याद करता हूँ। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है, और कोई साधु संत आदि इस दवाई को जानते नहीं। कथा कहानियां सुनाएंगे शास्त्रों की, लेकिन क्या नहीं जानते कि भगवान कैसे आता है, कैसे आत्माओं का परिवर्तन करता है, नहीं जानते। कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। यह बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। क्या पापों का खाता किसमें है? आत्मा में है, मन बुद्धि में है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं, श्रीमत पर ना चलने वाले बीमार धीमार दुखी अशांत रोगी बने रहेंगे। तो आत्मा पावन बन जाती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा बनती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है, शरीर को नहीं। किसको? आत्मा को दुख फील होता है। कहाँ भी जाता है यह दुखी आत्मा है, यह सुखी आत्मा है। अब चौथी अवस्था में ब्राह्मणियां साधारण है क्या? कौन सी ब्राह्मणियां? अरे ब्रह्मा कुमारी की बड़ी बड़ी पवित्र आत्माओं की बात कर रहे हैं, जो ईर्ष्या द्वेष वाली हैं, कपट, उनकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जो पवित्र ब्राह्मणी हैं, तो उनके कर्म भोग कहाँ से आए? पूरा जीवन सेवा में दिया है उन्होंने। और फिर भी लास्ट में अभी उनकी कंडीशन देखो। क्यों इतने तरस वाले मुंह मत करो, है? हाँ, याद से भी उन्होंने किए हैं, तो भी अगर कुछ रह गया, ऐसा नहीं कि उन्हें याद नहीं, तो भी कुछ रह गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उनको देखो, सदा खुश रहती हैं। कर्म भोग अपनी जगह है, लेकिन उनका नशा कभी कम नहीं होता। यह है प्योरिटी की पावर। कोई हीन भावना नहीं है उनमें, ये है प्योरिटी। तो भी मस्त हैं, अपनी तरह की सेवा भी कर रही हैं, भगवान को याद। ठीक है, मैं कहता हूँ याद में भी भावनाओं का फल भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। यह है ज्वाला स्वरूप अवस्था, जो कड़ी दवाई है, इसमें टाइम लगता है। बाकी ऐसा नहीं कि वो जिस विधि से याद कर रहे हैं उनको कोई प्राप्ति नहीं है। तो कहा भी जाता है दुखी आत्मा यह सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है, वंडर है ना। बाप है ही सुख देने वाला, इसलिए उनको याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। सबसे पहले आता है देह अभिमान, और उसके पीछे पीछे 5 विकार। अभी बाप समझाते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं सच्चे दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कोई मुश्किल याद करते हैं। क्या क्या जानते हैं? जिस युक्ति से। इसलिए क्या बोला मुरली में, याद के लिए भी ज्ञान है, इतना सहज नहीं है। तुम्हारी तो याद के लिए भी स्पेशल बाप को क्या देना पड़ता है, तुमको समझ देनी पड़ती है। यहां रहते भी भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते।
बाप का फरमान है, हियर नो इविल। बंदर के लिए तो नहीं कहा। हाँ, ये छोटी भूलें हैं तो बड़ी भूलें हैं। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। हो जाता नहीं हो जाता? इसलिए क्या कहते हैं मुरली में, 20-50 भूलें तो ये बहुत बड़ी भूलें नहीं हैं। कुछ मुख से निकल गया है और कुछ तुमने सुन के कचरा अंदर धारण कर लिया है। वैसे तो बाबा क्या कहते हैं, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, और तुमको कड़वे बोल बोलने ही नहीं है। ये तो अति सुंदर हो गया। इतने सुंदर तुम अंतर्मुखी बन गए, माना डिटैच। ये तो तुमने बहुत अच्छी स्पीड पकड़ ली। लेकिन जो बोला कि 20-50 भूले तो रोज, जैसे घर गृहस्थ में है तो ये छोटी मोटी भूलें हो जाती नहीं हो जाती। तो यह नहीं कि कोई बहुत बड़ा पाप कर्म बन गया और फिर ज्वाला स्वरूप अवस्था की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अभूल बन सकते नहीं बन सकते? नहीं बनेंगे। तो यह तो मनुष्यों के लिए है और नलिनी बहन के लिए नहीं है। किसका चित्र बना दिया? इनके लिए है, ये मनुष्यों के लिए है। मनुष्य बंदर मिसल हैं तो बंदर का चित्र बनाया है। बहुत हैं जो सारा दिन झरमई झुगमगी करते हैं, सारा दिन, बाप रे बाप। क्यों? याद की वैल्यू को नहीं जानते। तो बाप को समझानी देनी होती है। तो किनको दे रहे हैं समझानी? जो दिन भर अंतर्मुखी रहते हैं, दिन भर याद करते हैं, मुरली उनके सामने चल रही है, और समझा किनको रहे हैं? क्या बोला, कौन सी लाइन बोली अभी? सारा दिन झगमई झुगमई करते हैं, सारा दिन, बाप उनको कह रहे हैं। सोचो, ये है बाप, ये है सदा ही कल्याणकारी। कोई धीरे धीरे अपनी झगमई झुगमई छोड़ के धीरे धीरे अंतर्मुखी बने तो सोचो कितने पाप अपने भस्म कर ले। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख देते ही रहते हैं। कैसे दुख होता है, कैसे दुख देते रहते हैं? अरे हाँ, कुछ ऐसा निकल गया है ना, और बाबा क्या कहते हैं तुमको, अरे तुमको दुख लेना नहीं है, सहज है क्या दुख ना देना, और मुश्किल है दुख ना लेना। हाँ, कोई अच्छे भी हैं जो बाप की याद में रहते हैं, समझते हैं मनसा वाचा कर्मना कोई को दुख नहीं देना है। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। क्या होगा अंत के रिजल्ट? अगर तुमने ठान ही रखा है तो, नहीं तो अंतमति सो गति। तुम जिस गति से याद कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, तो अंतमति सो गति है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सबको दुख देना है। वाचा से कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। एक बहुत सुंदर मिसाल बाबा ने एडवांस में दिया था। कौन से जॉन की थी वो बहन? आंध्रा तरफ की, कहाँ की थी? कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक की वो बहन थी, रोजी बहन। हाँ, तो वो तो दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। सबको कहना है देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं, सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवान वाच मन मनाभव एक बाप को और वर्षे को याद करो, और कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ बाप को याद करो। ये कैसे जीवन हो जाएगा? नहीं, घर गृहस्थ वालों को बोलो, क्या बोलो? तुम कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ बाप को याद करो। अच्छा, तुम्हारे घर कोई आएगा ही नहीं है कि इनके यहाँ जब भी जाते हैं हाँ, बैठे रहते हैं ज्यादा। तुम भी बाप को याद करो, समय बहुत खराब है, हम अच्छे से, हमको अनुभव हो चुका है कि हमने जान लिया कि विनाश सामने खड़ा है, तो बाबा ने हमको डायरेक्शन दी है, कौन सी? कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ बाप को याद करो। उनको अच्छा थोड़ी लगेगा, वो देह मान सटा हुआ है, कूट कूट के भरा है, उनको ये बातें कहाँ हजम होगी? तो हमको उनकी परवाह करनी है क्या?
है? अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे का कल्याण करो। अगर समझदार होगा, तुम्हारे हाव भाव देख के समय सबको दिख ही रहा है, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो, जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स हैं, वाह, केवल बाप ही नहीं है, हम भी क्या बन जाएं। सोचो, अगर ये आकर्षण पैदा हो गई, दूसरों को भी तुम्हारे को देख के याद आने लगी भगवान की, कितनी बड़ी सेवा हो गई। अभी वह अवस्था नहीं है, तुरंत सर्टिफिकेट दे दिया। हम भी ठीक है, कोई बात नहीं। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी कागज भी नहीं है, कुछ ना कुछ कागज भी सोख लेता है। अब ये जो होता है अखबार का पेपर, ये तो बहुत मस्त है, ये जो न्यूज पेपर है चैतन्य, ये बहुत मस्त हैं, ये भी सोख लेते हैं। भले ही खुद न्यूज पेपर ही हैं, लेकिन जब ये न्यूज सुनाते हैं ना, तो तुरंत इफेक्ट होता है। और बनना क्या है, एकदम बापवान ब्लॉटिंग पेपर। तो बाबा सभी सेंटर के बच्चों को समझाते हैं, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं ना। रिपोर्ट आती है, बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनाने बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। कौन? बच्चे। बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है। यह बाबा भी बता सकते हैं, शक्ल से भी सब मालूम पड़ जाता है। वाह, क्या अनुभवी बाबा है। क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी बहुत अनुभवी थे, बिजनेस का भी अपना अनुभव होता है, उनके पास ग्राहक तरह तरह के आते थे, तो यह बाबा की याद में मस्त है, इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। चेहरा खुश देखने में आएगा, शरीर खुश देखने में आएगा। चेहरा, ये क्या बोल रहे हैं, आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। क्या मतलब? हाँ, कोई व्याधि नहीं रह सकती, इसलिए क्या कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं है। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। उन्होंने लिख दिया है, श्री कृष्ण भगवान आज, श्री कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं, परंतु पाप तो करते ही नहीं, और ही पतित बन गए। जितना मथुरा वृंदावन जाते हैं, अब वहां होटल 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 ही होटल, तो सोचो कैसे भोगी जा रहे होंगे। वहां पाप करते हैं या पुण्यात्मा बन के लौटते हैं, यह पता ही नहीं कि याद किसको करना है, परमात्मा का रूप क्या है। अगर सर्वव्यापी कहें तो भी जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी। क्या कह देते हैं वो, आत्मा सो परमात्मा होती नहीं है, लेकिन क्यों कह देते हैं? क्योंकि तुम्हारा अंतिम स्टेज क्या है, बाप समान बनना। तो फिर कौन सा नारा लग जाता है अव्यक्त वाणी के हिसाब से, जहां देखे तू ही तू। छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है, सब बिंदियों को कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। शरीरों को नहीं कहते, इनको कह रहे हैं, सब बिंदियों को कहते हैं। ऑर्गन्स द्वारा बोलते हैं, ऑर्गन्स बिगर तो आत्मा आवाज कर ना सके। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना, परमात्मा को बड़ा लिंग व कुछ कह ना सके। बाप कहते हैं, मैं भी ऐसी बिंदी हूं, परंतु मैं पतित पावन हूं, और तुम सबकी आत्माएं पतित हैं। कितनी सीधी बात है? क्या है, कितनी सीधी बात है, मैं क्या हूं और तुम सब पति, एकदम सीधी बात है? इसलिए सीधी बात यह भी है कि अगर तुम पतित ना होते तो बाप को आने की दरकार ही नहीं थी। अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही दो देता हूं, मन मनाभव। दो हैं या एक है? मैं अक्षर ही दो देता हूं, मन मनाभव। ये एक है या दो हैं?
एक है, तो कौन सा अक्षर डालना भूल गए साथ में? दूसरा मध्याजेभव। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि यह टालटालियां हैं। मैं तुमसे बात करता हूं, तुम कहाँ हो? तने में, थुर में। फिर ये क्या है? ये टालटालियां हैं। पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आते हैं। पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं। कहाँ गए? और धर्मों में जाने से कितने दाग लग जाते हैं। वह दाग कैसे मिटे? वह समझते हैं गंगा स्नान से पाप मिटेंगे, परंतु वह तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। इसे सच्चा सत्संग क्या है? उस सत से तुम्हारी मन बुद्धि टच हो। अगर वो ब्लॉटिंग पेपर है तो तुम्हारी मन बुद्धि कुछ कुछ सेकंड भी उससे क्या होनी चाहिए? टच होनी चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज बात है, जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। गीता में भी जोर इस पर है। किस पर? मन मनाभव। इसलिए कहते हैं गीता के आदि में क्या है? मन मनाभव। अंत में भी क्या है? 18वां अध्याय, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप कटे। इसलिए कहते हैं कच्छ मच्छ अवतार। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो। फिर रावण पतित बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ऐसे भी होता है जो याद नहीं करते हैं, उनका क्या हाल होगा। बाप समझते हैं बच्चों और सब बात तो छोड़ दो, सिर्फ एक बात की देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो बस। ये समय अनुसार बोल रहे हैं, क्योंकि एकदम अंतिम समय है। क्या कहा? और सब छोड़ दो। यह तो जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही दुख सुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना है। ड्रामा अनुसार हो जाता है, उसकी चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए क्या? किसी के दिल को दुखाना। एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए, तुम्हारा धंधा यही है। बहुत हैं जो एक दो को दुख देते रहते हैं ब्राह्मण। एक दो की देह में फंसे रहते हैं, सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। माया भी तीखी है। बाबा नाम नहीं लेते। बाबा पता नहीं क्यों डर जाते हैं। क्या कहते हैं? बाबा नाम नहीं लेते, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। जिनका नाम नहीं लेते उनको कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। वो कहाँ फंसे हुए हैं? नाम रूप में फंसे हुए हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वह नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं। कितनी सब्जेक्ट होती हैं? कितनी सब्जेक्ट होती हैं? ढेर सारी। तो तुम्हारी एक ही सब्जेक्ट, और तुम्हारी पढ़ाई में कितना? उनका तो 15-20 वर्ष में छुटकारा, तुम्हारी पढ़ाई में 40-44 वर्ष लग जाते हैं। मुरली के माँ बाप के हैं। क्योंकि 40 वर्ष तो 76 तक दिए ही थे कि जाके 76 में तक तुम्हारी पढ़ाई तो चलेगी, और ब्रह्मा का क्या शुरू हो जाएगा? अमर लोक की पढ़ाई है, जो बहुत लंबी यात्रा है। तो उनका छुटकारा कितने वर्ष? 15-20 वर्ष पढ़े, फिर नौकरी टोकरी ढूंढी और शुरू। और तुम्हारी 40 से 44 वर्ष कहां से कहां तक खत्म हो जाते हैं। है? शुरू कहां से करें? जब शुरू से शुरू करते हैं तो 76 हो गया, वहां से शुरू करते हैं तो 22, जबरदस्ती। 76 से शुरू करो तो नहीं, सॉरी, हाँ 44, हाँ 44 ही तो कहाँ 22 हुए ना। मैं सोचा ऐसे गलती कैसे हो सकती है, रट्टे तो यही लगाता हूँ। जो दिन रात रटो तो याद ही रहता है ना आपको, है ना।
तो फिर आगे 40 से 44। सोचो, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, क्या कर सकते हैं। कितने सब्जेक्ट होती हैं, यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी है। क्या है? ड्रामा को जानना एक क्या है, ये कहानी है। मुरली चलाना बड़ी बात नहीं है, माना कहानियां सुनाना। मुरली सुनाना माना कहानियां सुनाना। जैसे बच्चे होते हैं तो कहानी कब सुनाते हैं? सुलाने के लिए। और तुमको कहानी सुनाते हैं किस लिए? जगाने के लिए। है? अब लोरी है, मीठी लगे तो तुम भले सो जाओ भक्ति मार्ग में, नहीं तो ये तुमको है जगाने के लिए, है जागती ज्योति बनाने के लिए। तो याद की बहुत मुश्किलात है। बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा। क्या? बाबा उतने में ही इनको राजी नहीं हुए, बाद में और क्या शब्द लगा दिया है? कहानी से काम नहीं चलता, ये क्या है? कब डराएगा, किसके थ्रू? जी, और ड्रामा बोला। हाँ, एक ऐसी वंडरफुल माँ का पार्ट है कि डरते हैं। धर्मराज का पार्ट ऐसा नहीं है केवल मेल रूप में ही है, धारणाओं की रानी भी होती है, राजा ही नहीं। फिर भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। किसमें? याद में। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, बोलो। अभी ये बोला ना कि 40 से 44 वर्ष फिर से, मुरली का पॉइंट है। तो कब से फिर तीसरी बार से? 66, ये क्या हुआ? 2066 है? क्यों हम ये इससे क्यों नहीं लेंगे जब से अव्यक्तवाणी चलनी बंद हो गई? वहां से क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, अब जिनके बाल ही सफेद हो गए चलते चलते 35-40 साल हो गए, अब वो कहानी गिनेंगे क्या वहां तक बैठ के? है? हाँ बोलो। अरे एक भी अगर बाल पक गए तो मना अनुभवी बन गया। वो क्या कहते हैं, अरे बाल हमने कहाँ नहीं पकाए? अरे भैया धूप में नहीं पकाए हैं यार, हैं कहाँ पकाए हैं? हाँ, अनुभव से पकाए हैं। इसे भगवान ने क्या कहा, तुम सब चिंता मत करो, ये पके हुए बाल वाला। अरे बुढ़ापे के बाद मृत्यु तो होती ही है ना, इसमें क्या बड़ी बात है? मृत्यु होनी ही है, जब भगवान ने ही ठाना हुआ है। हाँ, तुम्हारी देह छुड़वाएंगे ही छुड़वाएंगे, ठाना नहीं ठाना। अब अनुभवी बन गए, तुम पूरी तरह से अनुभवी बन गए, 40 से 44 वर्ष हो गए, तो अब देह का कोई रोल ही नहीं है। तब तक तुम्हारा क्या है? तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ है। तो ऐसे नहीं अब 44 गिनते तुम आगे ही बढ़ जाओ, है? हाँ, कब खत्म हो जाएंगे 44? इनसे मिलो फिर। हाँ, तो फिर इसमें और जोड़ दो 6। नहीं, गिनती नहीं आती क्या? मैथमेटिक्स इनकी है, चलो इंग्लिश कमजोर हो तो मान लिया। है 34, खेल खत्म, इससे ज्यादा तो गुंजाइश ही नहीं है, पढ़ाई समाप्त। हाँ जी हाँ, नहीं तो तुम और यहाँ से 44 जोड़ दो और अलवेले हो जाओ, क्योंकि तो बहुत समय पड़ा है। हाँ जी, जो ये बोला कि 22 में जो गिना 44 इयर्स 22 में गिने ना? हाँ जी, 22 बिल्कुल, क्यों नहीं गिने? बाप के लिए गिनो। 76 के गिनो। हाँ जी हाँ। और अभी ये भी बोला ना कि कितने पाप भस्म हुए हैं, तो बोला कि बाबा पूछते हैं तो अमृत वेले रिपोर्ट देनी चाहिए अपनी, और फिर बोला साक्षी होकर और निश्चिंत होकर बैठो। बिल्कुल, तो माना रिपोर्ट देना, माना रियलाइजेशन, फिर उसको रिवाइज। केवल रियलाइजेशन काफी नहीं है। मोस्टली क्या होता है, ब्रह्मा कुमार कुमारी अमृत वेले बैठ के पूरे क्या करते हैं, पोते मेल दे देते हैं, फिर वैसे के वैसे, है ना। अगर तुमने सच्चे दिल से पहले रियलाइज किया किस बात को, अपनी कमी कमजोरी को, और फिर तुमने सुबह की अमृत वेले क्यों, दिन में क्यों नहीं? बाबा क्या दिन में फ्री नहीं रहता होगा ना सुबह, कि बहुत बिजी होंगे बाबा दिन में बता देंगे,
है कि मैं बार बार बता के मैं थक जो गई। हाँ, सुबह ही क्यों? अब इतनी भीड़ होती है सुबह बताने वालों की, है ना, सभी लाखों ब्रह्मा कुमार को अमृत वेले बताते हैं, इतनी भीड़ में कहां से सुनेगा वो? हाँ? लेकिन वो बोलते हैं सुबह अमृत वेले, क्यों? कारण तो बताओ। तो साउंड बढ़ा लिया करो, दिन भर स्मृति रहे। कौन सी? वही स्मृति रहे, डिप्रेशन में आ जाओ। दिन भर उसकी स्मृति रहेगी तो समझो डिप्रेशन हुआ ही हुआ तुमको। हाँ, तुम एक टारगेट लेते हो सुबह। जब अमृत वेले उठते हो, अपने कचरे को, गंदगी को देख के उसकी झोली में डालो, एक टारगेट लेते हो। जो याद का टारगेट है वो है मुख्य। इसके अलावा तुम्हारे पास है ही क्या इसको भस्म करने के लिए? इसलिए अमृत वेले एक तरफ तुम्हारा टारगेट होता है, दूसरे तुम्हारी गठड़ी होती है। क्या है? बाबा क्या बोलते हैं, एक तरफ अपने दो चित्र, कौन कौन से? एक तरफ ताज वाला, एक तरफ गठड़ी वाला, है ना। जो पाप है तुम्हारे हिसाब किताब है, जो तुमको दिखते हैं उनकी चिंता नहीं, लेकिन तुमको महसूस होने चाहिए। फिर जो तुमने टारगेट लिया है कि आज मेरे को इतना याद करना है, इतनी मेहनत करनी, तुम अपनी कैपेसिटी को जानते हो, हट से नहीं काम होता। आज तुमने ऐसे कमर पे हाथ रख के अमृत वेले 1 बजे से उठ गए, कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ डालोगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारी दृढ़ता, जो तुम्हारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या प्रमाण तुमको मालूम है, वैसी तुम्हारी दृढ़ता चाहिए पूरे दिन में। फिर जो तुमने बाप को अर्पण किया, झोली में डाला, तुमको मालूम है, लेकिन विधि एक ही है याद की। इसलिए अमृत वेले रियलाइजेशन केवल अपनी कमी कमजोरी का रियलाइजेशन नहीं है, रिवाइज 1-2 बार रिवाइज, दिन भर रिवाइज नहीं। लेकिन मुख्य सब्जेक्ट क्या होती है अमृत वेले? जो तुम लक्ष्य लेते हो याद का, वो मुख्य है। उसमें अपनी तरह के विघ्न है, अपनी तरह का कोई ना कोई विघ्न आएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। लास्ट में जो भी रिजल्ट निकली वो क्या करें? बाप की झोली में डाल दें। इसके अलावा दूसरी कोई विधि नहीं है। आज और अभी ये बोला ना कि बाप मतलब पहले मैं साथ ले जाऊंगा, हाँ जी, फिर साथ में आऊंगा। हाँ, कितना अच्छा नहीं लगा ये? कितना सुंदर पॉइंट था। पहले तुमको साथ ले गए, जब तुम सतो प्रधान बने तो कहाँ ले गए? परम धाम ले गए। और फिर तुमको कहाँ ले आए? साथ में आए, ले आए, साथ में शिवालय में ले आए। जब शिवालय में आए तो अब उसका घर है, शिव का घर है, तो वहां ढेर सारे शालिग्राम हैं, देहे वाले नहीं हैं। इसलिए एक भी पाप आत्मा उस पुण्य आत्माओं की दुनिया में नहीं हो सकती। और नीचे जितनी भी पाप आत्माओं की दुनिया, वहां एक भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती। तो अब ये एक तरफ शिवलिंग है, दूसरी तरफ शालिग्राम। यहां से होती है सृष्टि की शुरुआत। तो प्रैक्टिकल होगा तब तो शिवालय कहेंगे। अगर प्रैक्टिकल अव्यक्त ज्योतिर्लिंग अगर हिस्ट्री में अगर आ सकता है, तो अब हमारे से ऐसी एलर्जी क्यों? हिस्ट्री में जिनके सामने गए तो वो क्या देवता थे क्या? हैं? देवता बने हुए थे। अगर हिस्ट्री में उन्होंने जो भी मैसेज दिए, तो हम इतनी सुंदर तपस्या कर रहे हैं, तो हमारे सामने क्यों नहीं आ सकते? हमारे लिए तो कंडीशन ही अव्यक्त वाणी क्या लगाई है? जब तक तुम व्यक्त हो तब तक मैं तुम्हारे लिए अव्यक्त हूं, जब तुम अव्यक्त हो जाओगे तो तुम्हारे लिए मैं व्यक्त हो जाऊंगा। तो तुम कैसा देखना चाहते हो? व्यक्त में देखना चाहते हो, तुम्हारे साथ रहें। हाँ, वो बात अलग है, फिर धीरे धीरे वो वैल्यू ना हो। नहीं, वैल्यू ना होना इसका मतलब ये नहीं तुम कोई डिसरिगार्ड करने लगे, खेल कूद में लगे, थोड़ी ठोकर लगे, अरे आप थोड़ा सा, आप कभी तो पूरा 5000 वर्ष खेले कूदे नहीं है आप, है ना, तो यहाँ थोड़ी फिर नाराज हो गए तुम, ऐसा नहीं है ना। तुमको भी नाराज हो सकते हो। जब बताया ना जैसे कलेक्टर है, तो घर में क्या कलेक्टर है क्या? है ना, नहीं तो कितना रिगार्ड रखेंगे। जहां वो बैठे हैं छिटक के अलग हो गए तो बाप को कैसा लगेगा, इससे तो मैं आता ही नहीं है। तो कितना एक सुंदर एक फैमिली का रूप होगा ना, बाप को भी यही अच्छा लगता है। अब तुम आनंद लो, जिस आनंद के लिए तुम्हारी सृष्टि रचित, तुम इस सृष्टि का आनंद लो ना? और फिर तुमको ये भी नहीं होता कि हम चिपके ही रहें।
पूरी तरह से तुम बाप समान बने तब तो सृष्टि की शुरुआत हुई। क्या बने तुम? बाप समान बन गए और पूरा तुमने अपना चक्र देख लिया है कि कलातीत होने का जब नीचे उतरता है तो कलातीत अवस्था तुम्हारी बनी हुई है। फिर 2500 वर्ष तक कितनी सुंदर अवस्था तुम्हारी बनी रहती है। फिर समय समय पर कैसे अवतरित होते हो तुम भी। जब जब ये मुसलमानों के आक्रमण हो गए, कैसे कैसे बीच में पार्ट प्ले किया, तुमको पूरा साक्षात्कार हो जाता है। अब कुछ बचा ही नहीं। अंतरिक्ष राज तुमने जान लिए, पृथ्वी में क्या क्या छुपा है, कहाँ कहाँ छुपा है, वो सब तुमने देख लिया। उससे बहुत पहले तुमने मुरली में क्या बोला, कहाँ का भी सीन, कौन कौन से कंट्री का नाम लिया है। सोचो, जो तुम देखना चाहते हो एक ही स्थान पे बैठे बैठे तुम देख रहे हो। कैसे कैसे खतरनाक ये बम तैयार कर रहे हैं, तुम एक स्थान पे बैठे बैठे देख लोगे। मुरली में बोला है। तो इन सब से तुम्हारा पेट भर गया, अब कुछ भी नहीं बचा जानने को। और बाप समान तुम बने हुए हो। और फिर बाबा ने बोला कि फिर मैं 2 युग क्या करता हूँ, जब मैं देख लेता हूँ बच्चे पूरी तरह से संतुष्ट हैं, फिर मैं 2 युग आराम करता हूँ। फिर तुमसे प्रॉमिस किया था, क्या, कब से मेरा पार्ट शुरू हो जाएगा? द्वापर से। द्वापर से फिर तुम्हारा बैकबोन बन के तुमको संभालने के लिए मेरे को आना पड़ता है। हाँ जी। कल ये पॉइंट आया था ना, शिव शंकर। हाँ जी, बैल पर सवारी शिव पर। हाँ जी, हाँ हाँ, तो उसमें ऋषभ देव का नाम लिया था। हाँ जी, और ये बोला था, मतलब ये बोला था कि 24वां तीर्थंकर के बारे में जिक्र किया था ठीक कुछ है, दिन पहले मुरली में आया। ठीक है। माना ऐसी वहां एक बात निकली थी कि जो 24वां तीर्थंकर था उसने शुरुआत नहीं की, उससे पहले 23 हो चुके हैं। महावीर स्वामी है, जैनी। हाँ, जो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, इसका मतलब ऐसे नहीं कि जैन धर्म पहले नहीं था, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने तपस्या की। और मुरली में क्या आया, किसी साधु ने उनको रियलाइजेशन करवाया था। मुरली के है ये पॉइंट भी है कि वो जो उस वक्त जो ये महावीर स्वामी थे, वो तो ये एक राजकुमार थे। और उनकी शादी भी हुई थी, ये दिगंबर बोलते हैं, उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन सितंबर बताते हैं हुई ही 30 वर्ष में। उन्होंने संन्यास लिया है उसके बाद। संन्यास करके फिर उनको रियलाइजेशन हुआ है। तो वो 24 में तीर्थंकर है। इसका मतलब उससे पहले कितने हैं? हाँ, 23 हैं। तो उससे ऊपर कौन सा तीर्थंकर 23वां? पार्श्वनाथ। हाँ, वो शिवलिंग का रूप है। और 2 टॉप के ले लो। हाँ, टॉप का पहला कौन सा है? ऋषभ देव, उनको आदिदेव भी कहते हैं, जिससे पहले पहले शिव की सवारी होती है। और दूसरा अजीतनाथ, नारायण की कभी हारी नहीं होती, कभी हारता ही नहीं। तो बीच में 20 को कहाँ ढूंढो, उनके आसपास ही होंगे, उनको जाके एक एक को ढूंढे जाके। है तो 24 है तो 24 होंगे ना। हाँ जी, ये संगम युग की गाथा है। वो 24 माना हिस्ट्री। 24वां जो हुआ है वो हिस्ट्री की बात है, उससे पहले तीर्थंकर हुए हैं 23, वो संगम युग की यादगार है। तो जो 24वां है वो भी तो यहाँ होना चाहिए, उसको अपना रियलाइजेशन होगा नहीं होगा? होगा। इसलिए बाबा ने जोर दिया कि देलवाड़ा तुम्हारा यादगार है। उनको पसंद नहीं आता जैनियों को, बड़े आए हैं इनका यादगार है, लेकिन भगवान के महावाक्य हैं, तुम्हारा यादगार है, तुम्हारा याद तुम्हारे साक्षात्कार होंगे। आगे चल के जब उसकी तपस्या कंप्लीट होगी, किसकी? महावीर स्वामी की, तो उसके साक्षात्कार क्यों नहीं होंगे भाई? महावीर स्वामी का हो या फिर हिस्ट्री में 108 मंदिर, हाँ, स्वामी नारायण का मंदिर कहो, एक ही बात है, दोनों एक ही मूर्ति हैं। और फिर ये दूसरी कौन सी? पार्श्वनाथ। हाँ, इसका यादगार कौन सा बताया बाबा ने? अचलगढ़। हाँ, तो वहां केवल मंदिर नहीं, वहां का जो वो एक महल भी है। तो किसने उसका जीर्णोद्धार क्या बोलते हैं, टूटे हुए के द्वारा निर्माण करवाया था? किसने हिस्ट्री में? हाँ, नहीं, भीमदेव नहीं, कुंभा। हाँ,
अब तुम इसकी हिस्ट्री अगर खंगालोगे तो वैसे ही होनी चाहिए जैसे स्वामी नारायण की है। सबसे धनी ट्रस्ट पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? नहीं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। इस्कॉन, हाँ, ये वही आत्मा है। इस्कॉन वाली आत्मा है, ये वही आत्मा है। कौन सी इस्कॉन? वो प्रभुपाद तो बाद के, हाँ, चैतन्य महाप्रभु ये हिस्ट्री में हुए हैं, बंगाल की हिस्ट्री में है ये। तो ये सब आत्माओं ने अपना अपना पार्ट बजाया है, उसी हिसाब से उनको रियलाइजेशन होगा। तो सोचो जब उनको रियलाइजेशन होगा तो प्रदक्षिणा में टाइम लगेगा। लेकिन हम इन भक्ति मार्ग में नहीं जाते, हमको तो एक गांव दिखता है। क्या दिखता है? आनंद लो उस गांव में जाके। इन बातों में पढ़ने से क्या है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बहुत सुंदर पार्ट बजा रहे हैं। बैकबोन इन सब का कौन है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है। क्या बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ, वो हिस्ट्री में है, उसी को पर क्यों प्रेरणा हुई है ना? वो महाराजा बना तो फिर वो मंदिर का उसने क्या किया, निर्माण किया है। तो फिर वो हिस्ट्री में उनके अलग अलग, मुरली में जो आपको थोड़ा इशारा, या हिस्ट्री में जब तुमको हिस्ट्री को पढ़ोगे ना तो उसको जब मैच करोगे तो इनके पार्ट क्लियर होते हैं। मुरली में भी इशारा होना चाहिए, फिर हिस्ट्री में भी है, ऐसा नहीं। हिस्ट्री और यहाँ मुरली को जब टैली करोगे तो पूरा तुमको क्या हो, नक्शा सामने आ जाएगा। हाँ जी, किस सांगा की? 84 जो घाव लेके बैठा बेचारा। निर्माण ही निर्माण, निर्माण ही निर्माण, निर्माण ही निर्माण, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण। ठीक है, उसमें क्या है? ठीक है, अपने अपने पार्ट हैं। हाँ जी, किसकी? ठीक है, की होगी, उससे क्या है? तो हम क्यों माथे गर्म करके बैठे? अरे तो इन्होंने जन्म भी तो दिया। जो आखिरी राम है, वो किसको जन्म देगा? लवर कुश को। एक कुशा, और दूसरा लव। कौन से धर्म से कनेक्टेड है? इस्लाम से। तो क्या बड़ी बात है? हाँ जी। और बाबा ने ये जो ऋषभ देव है बाबा की थीसिस में, हाँ जी, बाबा ने ऋषभ देव, अग्नि और रुद्र, हाँ जी, इन सबको एक ही व्यक्तित्व। लेकिन कोई नहीं मानेगा। कितने के पैदा हो जाते? अगर बाबा इनको अलग अलग बता दो कितने अभी तक तो पता नहीं, लाइन लग जाती। लेकिन 24 माना 24, एक भी कम नहीं। अपने अपने नाम रूप से क्या होंगे? स्वतः ही प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन हमको क्या दिखता है? बस एक छोटा सा गांव, बस। हमको कोई मतलब नहीं। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ उनको 24 अवतार बोलेंगे। हाँ जी, हाँ, वो उसमें टॉपर हैं। हाँ जी, कल एक पॉइंट आपने बोला था, हाँ जी, हाँ, 7 बार अंडरलाइन करने के लिए। 7 बार अंडरलाइन तो कोई विशेष ही होगा। हाँ, तुम ब्राह्मणों की नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रत्यक्ष। हाँ, कितना सुंदर पॉइंट था। तुम बच्चों की सोचो, नाभि कमल से एक कुटुंब चाहिए। सोचो, कुल की बात थी शायद। विष्णुपुरी, विष्णुपुरी, हाँ, सोचो कितनी बड़ी बात है भाई। हैं? पूरी पूरी की बात है। वो तो नाभि कुंड से एक ही निकला, कौन? ब्रह्मा। लेकिन तुम जो संगठित रूप में मेहनत कर रहे हो नाभि कुंड में बैठे, उसमें क्या तैयार हो रहा है? हाँ, पूरी पूरी तैयार हो रही है, विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए बाबा ने बोला कि मेरे को क्या चाहिए? राजधानी चाहिए। भले छोटा रूप हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता कब होती है? जब राजधानी का रूप हो, छोटे से छोटा भी हो, लेकिन हाँ, संगठन चाहिए, बिना संगठन के नहीं। हाँ जी, और चलो, हो गया। ओम शांति।